हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज डायरी। सो गाइस, व्लॉग है दिवाली का, दिवाली सेलिब्रेशन का। मॉर्निंग था दोस्तों, और यहाँ पर मेरा पूजा चल रहा था। जो हमारी कुल देवी है माता भवानी, यहाँ पर मैंने दिया जला दिया था, है ना। देन मॉर्निंग का मेरा पूजा हो गया था दोस्तों। ये काली चौदस के दिन का है। इससे पूर्व धनतेरस का व्लॉग मैंने शेयर किया था आप लोग से, किंतु उसके पश्चात के जो 4 दिवस है ना, ये पूरा व्लॉग उस सेलिब्रेशन का है। सो यहाँ पर मेरा मॉर्निंग रूटीन का पूजा सब संपन्न हो रहा था दोस्तों। और लड्डू गोपाल जी के स्नान करा दिया था, और सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के लिए ना मैंने ये जल निकाल लिया था। सो मेरा पूजा संपन्न हो गया था। देन डे अच्छा गया था गाइस। शाम के समय में ना हम देन सास ससुर जी के यहाँ गए थे। यहाँ पर ये मेरे चाचा ससुर जी हैं दोस्तों। मेरे बच्चे को बहुत प्यार लाड़ दुलार कर रहे, वो आए हुए थे घर पे। सो मार्केट बहुत अच्छे से दिवाली का सजा हुआ था गाइस, बड़े अच्छे से। और देन उसके बाद यहाँ पर हमारा थोड़ा सा नाश्ता हो रहा था, क्योंकि शाम के डिनर का प्रिपरेशन किया नहीं था मैंने। तो सडनली हस्बैंड ने कहा कि कुछ नाश्ता करके जाते हैं। सो ये मंचूरियन है, उनको पाव भाजी बड़ा फेवरेट है उनका, तो उन्होंने वो पाव भाजी का है। वेल दोस्तों, बाहर है ना, जैसे हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते बिल्कुल भी, बट जैसे वेजिटेरियन खाना जो है वो बाहर वो दैट मीन कुछ में प्याज लहसुन होता है ना बाहर। तो एवरी जैसे मंदिरों में हो गया, तो वहाँ तो पूर्णतः सात्विक भोजन मिलता है, तो अच्छा लगता है। बट परिस्थिति कई बार डिपेंड करता है कि वो दैट मीन एकदम वेजिटेरियन बिना प्याज लहसुन के ऐसे उतने रेस्टोरेंट तो नहीं मिलते हैं ना। और यहाँ पर मेरी कुछ शॉपिंग भी हुई थी दोस्तों। ये मैंने तोरण लिया है दिवाली के लिए, और देन उसके बाद कुछ और भी शॉपिंग करी है। और आप देखिए, मैंने रंगोलियाँ ली हैं। और इससे पहले जब दिवाली शॉपिंग धनतेरस का जो ब्लॉग शेयर किया था ना, सो गाइस कुछ रंगोलियाँ भी मैंने ली थी। और आप देख रहे हैं बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल कलर्स लिए हैं। और इससे पहले जो मैंने शॉपिंग की थी ना दोस्तों, मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ मेरी सखियों, क्योंकि है ना इससे पहले जब मैंने शॉपिंग किया था ना, तो आप देख रहे हो एक पाउच मैंने वहाँ बार सिटी में एक रंगोली का जो पाउच है ना, वो 10 रुपीज़ में लिया था। और यहाँ पर मुझे 10 रुपीज़ में 4 पाउच मिले हैं, आप सोचें। तो इस कारण से आप जब मार्केट में शॉपिंग के लिए जाए ना, तो बिल्कुल आप देखें, है ना, कि जो मूल्य है ना वो उसका ज़रूर अवलोकन करें दोस्तों। अब बताएं, वो एक पाउच जो है, एक पैकेट, वो किस अनुमान से, किस गणना से वो उसने लिया होगा, है ना। जो भी थे वहाँ पे। देन दूसरी जगह पे ये 4 पाउच मिल गए, तो एक मध्यम वर्गीय गृहिणियों के लिए महत्व रखता है कि मध्यम वर्गीय ही नहीं, ये अच्छा है। और देन उसके बाद यहाँ पर डेकोरेशन हो रहा था। मैंने ये काली चौदस की रंगोली बना ली थी दोस्तों, और ये हस्बैंड ने डेकोर किया है। दिवाली का डेकोरेशन तो बहुत प्यारा लगता है, जिस भी प्रकार का दैट मीन जितनी रोशनी की जो लड़ियाँ हो गई है ना, वो सारी चीज़ें। और ये मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये आप सोचिए, ये एक पैकेट 10 रुपीज़ का था, और वहाँ पर सारे कलर ही एक एक 10 रुपीज़ के थे, और इतनी अच्छी क्वालिटी के, और अच्छे दैट मीन वेट का भी, क्वालिटी भी अच्छी, वेट भी काफ़ी अच्छा। और ये 4 पाउच, सो दैट इज़ वाई कि कई सारे जितने कलर थे ना वो मैंने ले लिए। और देन उसके बाद इवनिंग टाइम में यहाँ पर मेरा काली चौदस का पूजा यहाँ पर स्टार्ट था दोस्तों। और इससे पूर्व मैंने है ना शिव जी को जल चढ़ाया था। देन उसके बाद लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार वो तो मॉर्निंग में कर दिया था। देन उसके बाद उन्हें भी, क्योंकि जो नारायण जी के ही वो रूप हैं, है ना, सो उन्हें भी मैं ले आई थी अपने पूजा स्थल में यहाँ पर।
सो 5 दिवस का हमारे महापर्व बहुत अच्छा बीता दोस्तों। बहुत ही अधिक अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि कई नकारात्मक समाचार भी जिस प्रकार के विश्व का है ना, वो भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हम भी संसार के भाग हैं। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं शांति के लिए। और ये है दोस्तों कुछ, क्योंकि जब भी ये काली चौदस की शॉपिंग के टाइम में ना कुछ सब्जियां भी ख़रीदना हुआ था मेरा, और ये मैं अभी सारी वॉश करके रख रही हूँ, है ना। सो ये है बरबट्टी, जैसे हमारे उधर क्षेत्रीय लैंग्वेज में कहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी छोटी साइज़ इसकी पतली पतली जो आप देख रहे हैं ना, इधर इसको चौरी कहते हैं। सो जितनी सब्जियां वगैरह थी वेजिटेबल बास्केट में मैंने रख दिए थे, और वो जो अभी आपने देखा है ना, उसमें मैं रखती हूँ दोस्तों धनिया। धनिया को धोना नहीं है, बट आप जो भी कॉटन का कपड़ा है ना, तो उसमें लपेट कर रखने से मेरे को 2 दिन काफ़ी अच्छा रह जाता है धनिया। सो वेजिटेरियन फैमिली जो भोजन में दोस्तों जितनी हरी साग सब्ज़ी है ना, ये तो बड़े अच्छे से लेना पड़े। यहाँ पर जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, दूध दही छाछ पनीर, ये सारे हो गए, है ना। दालें हो गए, मोटे अनाज हो गए, ईस्ट फूड हो गए, जो खमीर वाले जो हो गए ना, इडली डोसा वगैरह, खमन ढोकला, ईस्ट फूड, विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, है ना। तो इस प्रकार के हरी पत्तीदार सब्जियां, साग सब्जियां, तो ये खाने पीने की चीज़ों में ना जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, तो ये हमेशा अच्छा लें, सदैव अच्छा ही लें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाजरे, लेफ्ट साइड में जो आटा है दोस्तों, बाजरे का आटा है, और इसको थोड़ा सा मैं मिलाती हूँ गेहूं का आटा, है ना, ताकि उसे अच्छे से फूलता है थोड़ा अच्छे। दैट मीन गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है ना, तो वो काफ़ी अच्छे से लोई वगैरह बन जाता है। बाकी शुद्ध रूप से इधर साइड का वो ट्रेडिशनल ही है, बाजरे का रोटला वगैरह हो गया, मकई का रोटला, ज्वार का रोटला इधर खाते हैं गुजरात में दोस्तों, है ना हमारे। तो वो मैं बनाती हूँ, बट इस प्रकार से भी कर लेती हूँ कई बार। सो इसका अभी मैंने रोटला बना रही हूँ दोस्तों, बाजरे का रोटला, थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाया था, क्योंकि मैं मिट्टी के तवे में नहीं बना रही थी ना, ये वाले अपने लोहे के तवे में ही बना रही थी, इस कारण से मैंने मिलाया। और ये मॉर्निंग है दोस्तों, एक्चुअली दिवाली के डे का, और मॉर्निंग में हमारा ये नाश्ता हो रहा था। और चूँकि मैंने आप लोग को शेयर किया था कि चाय पीना भी हमने छोड़ दिया है ना। सो मैं गुड़ जो है ना, देसी गुड़, वो ले लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे हल्दी वाला दूध नहीं भाता दोस्तों ऑनेस्टली, बिल्कुल भी। बहुत वोमिटिंग जैसा लगता है कई चीज़ में। यद्यपि वो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है हल्दी वाला दूध, पर कई बार होता है ना कि कई जो खाद्य पदार्थ है ना जो नहीं भाता, तो मेरे साथ वही है। जैसे मैंने कई बार प्रयास तो किया है, बट मुझे बहुत वॉमिट जैसे लगता है। हल्दी का ऐसे कच्चा टेस्ट है, एक्चुअली मुझे नहीं भाता। सो बट मैंने ट्राई अवश्य किया था, बट वो मुझे नहीं भाता दोस्तों। सो दैट इज़ वाई कि मैं गुड़ डाल लेती हूँ थोड़ा सा, बट चाय लेने से तो अच्छा ही है कि गुड़ डाल करके, बट मॉर्निंग में ही। और ये जो मैंने बनाया हुआ था दोस्तों, इसका व्लॉग भी मैंने एक शेयर किया हुआ है, जो वॉल हैंगिंग बनाया हुआ है दिवाली डेकोरेशन का। और देन उसके बाद ये कंडील में मैंने थोड़े टाइम के लिए, है ना, क्योंकि जस्ट ये जो हुक जिसमें लगाया हुआ है ना दोस्तों, प्लास्टिक का है, जो नॉर्मल हम कील डालते हैं ना, जैसे वॉल में कील डाल करके आप कैंडल उसमें लगाए ना, डेकोरेशन कैंडल जिसमें आपने दिया रखा हुआ है, तो वो पिघलाएगा नहीं। इल्स आपने जहाँ पर प्लास्टिक जैसा हुआ ना चीज़, जो वस्तु है, तो वो पिघला देगा, तो उसका ध्यान रखिएगा दिवाली में डेकोरेशन में। क्योंकि दिया आपको एकदम, दिया जहाँ पर आप रख रहे हैं, सावधानी थोड़ा रखनी होगी, है ना, कपड़े वगैरह ना हो वहाँ पर, है ना, किसी प्रकार का
कोई दुर्घटना ना हो उसका ध्यान भी देना होगा। और देन उसके बाद ये चौरी दोस्तों ये मुझे बड़ा भाता है सो देन फटाफट से मैं ये बना रही थी। हरी साग सब्जियां भोजन में अवश्य सम्मिलित रखें दोस्तों। और ये ना नेत्रों को ऑनेस्टली देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, जो भी हरी साग सब्ज़ी है ना वो सारे। और देन उसके बाद ये मैंने फटाफट से ये करी थी क्योंकि दिवाली का डे था दोस्तों, और देन मुझे मिष्ठान भी बनाना था। और देन उसके बाद हमारा शाम टाइम में ना दिवाली हमने बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया, फैमिली इकट्ठी हुई। और ये आप देख रहे हैं मेरा टोडलर चाइल्ड जो 2.5 साल का है, वो मेरा बेबी, उसके लिए वो जो इस प्रकार के जो पटाखे आते हैं ना, जो आप पॉप समथिंग कुछ पटाखे हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा ठीक प्रकार, इतने सारे पैकेट उसने ख़त्म किए हैं दोस्तों। और क्योंकि ये ना तुरंत घर गंदा होता है, जैसे उसको नीचे फेंको वो शोर करता है देन उसके जो दाने हैं ना वो पूरे छिटक करके पूरे फ्लोर में मेरा बेबी ऑल टाइम ये कर रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था। और कोई हार्मफुल जैसा नहीं है कि बच्चे को चोट पहुँचे, इस प्रकार का भी वो पटाखा बिल्कुल नहीं है। तो छोटे नन्हे बच्चे के लिए ना बड़ा अच्छा था। सो और यहाँ पर ये सब्ज़ी बन गई थी दोस्तों। और ये ना मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं ये कैस्यू, और इसका मुझे बनानी थी काजू कतली दोस्तों। सो और इतना फ्रेश इतना अच्छा लेकर आए थे ना कि वो अपने वर्किंग साइट में ही ना जो नियर बाय जो फैक्ट्री है तो वहाँ से सीधे लेकर के आए थे। सो बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी ऑनेस्टली गाइस, इतना क्रिस्पी था ना, इतना अधिक, क्योंकि जस्ट नट निकाल करके एकदम रेडी करके उसका सीधा पैकेट दैट में तुरंत पैकेज्ड मिला था। तो बहुत ही अच्छा था, फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी क्वालिटी मैंने देखा था जो कि खाने पर भी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अधिक क्रिस्पी। सो दैट उसके बाद ये मैंने 1 कप जितना लिया है दोस्तों। और इसका है ना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो आप जब ग्राइंड करें ना उसको तो पाउडर फॉर्म में ही लीजिएगा, है ना। तो 1 कप लिया था, उसमें 1 कप में जितना पाउडर बना है मैंने छान लिया है। देन उसके बाद आधा कप से कम ही मैंने लिया हुआ है ये जो चीनी है वो दोस्तों, सफ़ेद वाइट चीनी। और देन उसके बाद उतना ही इक्वल अमाउंट में दैट मीन आधा कप जितना ही पानी ले लिया है। और बस इसको घोलना है, बॉईल लाना है, सिरप नहीं बनानी है, दैट मीन चाशनी नहीं बनानी है, बट जस्ट इसको बॉईल करना है। तो जब अच्छे से खौल आ गया था ना उसके बाद मैंने 1 बॉईल 1 मिनट तक और बॉईल किया था। देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पाउडर इसमें मिला दिया है। सो देन स्लो फ्लेम में कंटिन्यू इसको चलाते हुए ना एकदम इकट्ठे होने तक गाइस, इसको जैसे आटा जैसे इकट्ठा करना है ना उस प्रकार से इसको करना है। तो कंटिन्यू स्टर करते हुए सो देन ये 2 टीस्पून जितना ये क्लैरिफाइड बटर घी होगा वो डाल दिया है। सो ये गाढ़ा होते जाएगा दोस्तों। वेल यदि आपके पास दैट मीन नॉन स्टिकी यदि पैन हो ना तो आप उसमें भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें चिपचिपा जैसा आपको टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो जब एकदम इकट्ठा हो जाए ना दोस्तों आपको सावधानी रखना होगा, आटा जैसे जब आप गूंद पाए ना तो उस प्रकार से आपको रखना है ना। देन ठंडा करने के बाद ना और फेंटना भी है दोस्तों थोड़ा सा, है ना। देन ठंडा होने के बाद ना मैंने पार्चमेंट पेपर मेरे पास था नहीं, तो ये जो वाइट पेपर में घी लगा करके ना उसको मैंने पार्चमेंट बना लिया था। देन उसके बाद और इसको मैंने नाइट में बनाया था दोस्तों, 12 बज गया था तो मैंने ना होल नाइट रख दिया और मैंने मॉर्निंग में देन कट किया था सेट होने के बाद। जैसे मैंने होल नाइट रख दिया था और 12 PM 12 बज गए थे उस टाइम में जब वो मिष्ठान बना रही थी। तो देन उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, दिवाली के डे का, जब ये लंच टाइम बना रही थी दोस्तों। और यहाँ पर है ना मैं तैयारी कर रही थी, ये मैं मैरिनेट कर रही थी
ये बिरयानी बना रही थी मैं, पनीर वेजिटेबल बिरयानी, वेज बिरयानी। मतलब मेरे पास जितनी अवेलेबल सब्जियां होती हैं ना वो मैं सारी डाल देती हूँ। सो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ यद्यपि। और ये यहाँ पर मेरा पूजा था दोस्तों। सो ये मेरी दिवाली के डे का पूजा है गाइस। देन उसके बाद हमारा घर जाना हुआ था इनके माता पिता के यहाँ, वहाँ पर फैमिली इकट्ठी हुई थी। देन आगे का हमने सेलिब्रेट किया, पटाखे फोड़ना एंड ऑल थिंग। और ये मेरी रंगोली दोस्तों, दिवाली के दिन का रंगोली मैंने बनाया हुआ है। और साथ ही मेरा जो किचन काउंटर एरिया है ना, किचन में ये ट्रेडिशनल रंगोली है दोस्तों। जो मेरे स्टेट में क्षेत्र में जो हमारे घर उत्सवों में जो रंगोली बनाते हैं ना, तुलसी चौरा के पास में भी, तो वो रंगोली मैंने बनाई है। यद्यपि थोड़ा सा रंग भी, कलर भी फिल किया है। सो मेरा घर दीपों से सज गया था गाइस। तोरण जो लिया था वो तोरण भी मैंने लगा दिया है। वेल बहुत अधिक तो नहीं, तथापि जितना भी था ना अच्छा ही लग रहा था। और ये है दोस्तों, ये है ना, ये हमने शॉपिंग किया है। एक्चुअली जो मेरा गैस स्टोव था दोस्तों, वो है ना थोड़ा सा दैट मीन जब हम बर्नर ऑन करने पर ना थोड़ा सा वो दैट मीन बहुत ओल्ड हो गया था गाइस वो। और मैं बताऊंगी आगे, आप देख पाओगे। उसमें ना अलग से पता नहीं कैसे फ्लेम निकलता था, तो वो थोड़ी चिंता होती थी। और काफ़ी ओल्ड था वो, है ना, तो इसकी आवश्यकता थी। तो ये हमने दिवाली पर ही लिया है। और हमारा जो ट्रेडिशन है ना, तो माता श्री लक्ष्मी जी की कृपा से है ना, तो उनकी पूजा कर रही थी। ये वो पुराना वाला है, अब देख रहे हैं यहाँ से फ्लेम निकलता था दोस्तों। ये जलाने पर तो कितना डेंजर हो सकता था, बहुत ही भयंकर हो सकता था, है ना। सो दोनों साइड से, पहले तो इधर से ही आता था, तो मैंने फर्स्ट वाला बर्नर यूज़ करना ही बंद कर दिया था। बट सेकंड से भी स्टार्ट हो गया था, तो वो थोड़ा सा भयावह प्रतीत होता था, है ना। तो देन उसके बाद ये हमने लिया। सो आशा करती हूँ ये अच्छा होगा गाइस। इसका मूल्य वेल कम हुआ था। यद्यपि मैं बताना चाहूँगी कि ये जो बर्नर जो पीतल के लग रहे हैं ना, ये पीतल के नहीं थे वो, क्योंकि आगे यूज़ करने के बाद ना पता चला कि वो आयरन के हैं। यद्यपि अभी तक वो ठीक ही परफॉर्मेंस है उसका। और यहाँ पर हमारा दिवाली का, हम बेबी को बहुत इंटरेस्ट था, फुलझड़ियाँ हम चला रहे थे यहाँ पर। और बहुत सावधानी रखना पड़ी दोस्तों, क्योंकि मेरी नीज़ को है ना वो चोट लग गया था फुलझड़ी से ही। तो छोटे बच्चे ना, क्योंकि उनके साथ में रहना ही पड़े जब पटाखे अब जला रहे हों, तो क्योंकि बच्चों को नहीं पता है ना किस प्रकार से चोट लग जाए। तो उनके साथ भले वो जिस भी प्रकार के पटाखे हों, बट साथ में तो रहना ही पड़े। बस एक जो पॉम पॉम वाले जो पटाखे थे ना, उसमें बच्चे को चोट नहीं लगता। वो बहुत ही प्यारा पटाखे हैं जो बच्चों को सूट करता है, जो फ्लोर में मारे और बड़ा एंजॉय करते हैं। सो यहाँ पर जितनी सारे पटाखे हैं दोस्त हमने जो लिए थे वो सब ले आए थे। और ये हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा था। बहुत पटाखे हमने फोड़े, बहुत एंजॉय किया, दैट मीन। सो हर्षोल्लास का हमारा महापर्व दोस्तों। और ये है ना, क्योंकि ये आवश्यक भी है गाइस, जिस प्रकार से दीपों की ऊर्जा है ना, और ये पटाखे जलाना, ये ऑल थिंग, क्योंकि इसके बाद है ना शीतकाल आरंभ होने लगता है। तो आप जिस प्रकार से काया में, शरीर में थोड़ा सा उतनी चंचलता नहीं रहती है ना, थोड़ा सा आलस, ये मेरे विचार हैं गाइस, थोड़ा सा आलस जैसे लगने लगता है। तो इस प्रकार के उत्सव तो और भी बहुत अच्छे हैं, दैट मीन सूट करता है। क्योंकि इसके बाद हम और ऊर्जावान होंगे, उसकी भी ये प्रेरणा देता है ना, बाकी के शीतकालों से, शीतकाल के समय के लिए, कि ऊर्जावान रहें। नीचे ना कीजिए। और यहाँ पर बच्चे सबने बहुत एंजॉय किया दोस्तों। ये मेरी देरानी है,
मंजली वाली, तो हमने तो बड़े साथ में पटाखे फोड़े, बहुत मज़ा आया। बहुत आनंद किया दैट मीन। फुलझड़ियाँ, अनार, इस प्रकार के जो सॉफ्ट जो है ना, जैसे मिर्ची पटाखे कहते हैं, सुतली बम जैसे, मतलब जो बहुत अधिक नॉइज़ नहीं करते, तो उस प्रकार के पटाखे तो बड़े अच्छे से क्वांटिटी में दैट मीन आप फोड़ सकते हैं, जला सकते हैं। और ये मेरी नीज़ है गाइस, बच्ची को लग गया था, सो ना ये फुलझड़ी से ही सो साथ में रहना पड़े, उनके हाथ को पकड़ना पड़े, ये अग्नि वाला जो भी पटाखे हों। सो परमेश्वर से प्रार्थना है दोस्तों, श्री कृष्णा से, कि सतयुग आए, है ना जी। सब कुछ शांति हो, विश्व में प्रसन्नता हो, आनंद हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय। गर्व है दोस्तों कि हम सनातनी हैं। ये मेरे हस्बैंड एंड 3 ब्रदर हैं दोस्तों, सभी एंजॉय कर रहे थे। अब इसमें छोटी वाली देरानी वो नहीं थी। सो गाइस, ये है ना सेकेंड डे है, ये 4th डे गोवर्धन पूजा का मेरा यहाँ पर हो रहा था दोस्तों। और ये मेरी रंगोली बनाई हुई है मैंने, चौथे दिवस गोवर्धन पूजा का मेरी रंगोली है। और देन उसके बाद पूजा कर लिया था, दिया मैंने निकाल लिया था बाहर, है ना। और ये है दोस्तों भैया दूज के दिन का पंचम दिवस, और ये मॉर्निंग था गाइस। और यहाँ पर मेरी सफाई स्टार्ट थी, जस्ट मॉर्निंग था। आप देखें बहुत अधिक सुबह भी नहीं हुआ था।
सो यहाँ पर मॉर्निंग नाश्ता वगैरह का तैयारी कर रही थी दोस्तों। और ये दिवस है ना और ये बहुत स्पेशल डे ये भी था भैया दूज के आज का दिन का, कि गुजराती नव वर्ष था दोस्तों आज के दिन, है ना। तो उसका भी सेलिब्रेशन था और यहाँ बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है गाइस। दैट मीन नए मॉर्निंग से ना पूजा पाठ के पश्चात नए वस्त्र पहनना, और ये है ना पूजा पाठ के पश्चात लोगों के घरों में जाना। दैट मीन जितने कुटुंब परिवार है ना उन सबों के घरों में जाना, मिलना, दैट मीन, है ना। तो फैमिली गेट टुगेदर इस दिन होता है और भी कई मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। तो ये मॉर्निंग था। दैन उसके बाद कुटुंब में भी एक प्रोग्राम था दोस्तों। एक कुटुंब के एक मेरे भाई का उनके अस्पताल का उद्घाटन था, है ना। तो वहाँ हमारा जाना हुआ था, तो वहाँ पर पूजा था। सो ये स्पेशल डे को उन्होंने चुना था, जो नया वर्ष है, हिंदू नव वर्ष है, उस दिन को। सो ये पंचम दिवस का मेरा मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग का पूजा हो गया था दोस्तों। और ये जस्ट एकदम मॉर्निंग था, मैं बाहर को सफाई कर रही थी। और ये है ना यहाँ ये बच्चे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर, किशोर, छोटे बच्चे, ये ना वो बेचने के लिए आए हुए थे, विक्रय करने के लिए झोले में पकड़ कर। तो ये है सब्रत ये नमक है एक्चुअली, तो पूजा में इसको यूज़ किया जाता है। तो मेरी पूजा यहाँ पर मैंने चढ़ाया माता जी को। दैन पहले तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी उसे, तो दैन मैं बार बार शरबत कह रही थी, बट इधर गुजराती लैंग्वेज में उसको सब्रत कहा जाता है। दैन हस्बैंड से वो सीखा, बच्चों से पूछ रही थी बार बार मैं कि क्या तो वो भी नहीं बता पा रहे थे। दैन हस्बैंड से जाना मैंने, सब्रत वर्ड है। और दैन उसके बाद यहाँ पर हम फैमिली फंक्शन में आ गए थे दोस्तों। ये हिंदू नव वर्ष का सेलिब्रेशन डे है और साथ ही ये पूजा है नए अस्पताल के उद्घाटन का। सो यहाँ पर हम आए थे। और दैन रात्रि में सुंदर कांड का पाठ था दोस्तों। और ये तो मॉर्निंग से स्टार्ट था, तो चूँकि फैमिली का ही था, है ना। तो मॉर्निंग से हम भी 9 बजे से पहले पहुंच गए थे, क्योंकि प्रोग्राम सवेरे 9 बजे से आरंभ था पूजा। तो इस कारण से हम 8 बजे सवेरे को अराउंड निकल गए थे। ओम विश्वाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंद। ये मेरी दादी सासन दोस्तों और माँ हैं। ये नवतो पदयाबो गंगा चबुजबाणीं समण। ये मेरी ननद है गाइस। एक ही ननद है, ससुर जी लोग 3 भाई होते हैं ना, तो एक ही बेटी है। तो जितने पूजा में बहन की उसके द्वारा किया जाता है, जो आपने कलश देखा ना, तो बहन के द्वारा लाया जाता है। तो कज़न बहन है ना, तो भाई की। सो उसके द्वारा ये आगे का जो कुछ रीत सुरीत थी, है ना, सुरीत है, तो वो संपन्न हुआ। दैन उसके बाद यहाँ पूजा आरंभ हो गया था। और छोटे बच्चे, उन्हें तो एंजॉय करना है।
सो पूजा मॉर्निंग 9 से था दोस्तों, देन अराउंड 12-1 PM तक था। ठीक प्रकार समय का ध्यान नहीं आ रहा, बट दोपहर हो गई थी। देन उसके बाद भोजन हुआ और इसके पश्चात रात्रि में सुंदरकांड का पाठ था। सो यहाँ पर सारी फैमिली का भोजन हुआ था गाइस, लंच हुआ था। सो देन उसके बाद हम आ गए थे दोस्तों, और ये सांझ का समय है, भैया दूज के दिन का ही है ना। और देन भैया दूज का एक बहुत ही प्यारा सा मैंने शॉर्ट भी बनाया था, वो शेयर किया हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हो। और मैंने भाई को भेजा भी था। और यहाँ पर पंचम दिवस है तो सारी दिया मैं जला रही हूँ, माता जी का पूजा कर रही हूँ। और बालपन का बहुत ही प्यारा सा स्मरण है दोस्तों। मेरी दादी जब जीवित थी ना, बहुत छोटी थी उस समय, प्राइमरी स्कूल तक में है ना, तो गोबर के गौरा गौरी बनाने के लिए उन्होंने बनाया था है ना। देन उसके बाद मुझे भेजा था उन्होंने, बगल में ना नेबरहुड में जो टेलर थे, तो उनसे जो कपड़े, नए कपड़े जो कटे हुए रहते हैं ना, तो वो मंगाने के लिए मुझे भेजा था। तो वो मैं लेकर आई थी। तो वो नए कपड़े गौरा गौरी जो बनाए थे ना माता पार्वती शिव जी, तो उसको बड़े अच्छे से दादी ने सजाया था। तो बहुत प्यारा स्मरण है, और इसी दिन ही ये किया जाता है दिवाली उत्सव में। और ये मेरे पंचम दिवस का, भैया दूज के डे का, दिवाली का ये रंगोली है दोस्तों। सबके लिए अच्छी कामना रखती हूँ दोस्तों, शुभ कामना सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।